स्वागत है आपका महाकुंभ 2025 प्रयागराज में। तो हम भी पहुंच गए हैं प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए। ये अद्भुत नज़ारा पता नहीं अब कौन सी पीढ़ी को देखने को नसीब होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया हुआ है। तो हम लोग पहुंच गए थे महाकुंभ में 9:30 बजे रात में। तो यहाँ पर टेंट वगैरह की हमारी व्यवस्था थी। तो अगर आप लोग भी यहाँ आए तो अपने स्टे के लिए टेंट वगैरह भी बुक कर सकते हैं और खाने की भी आपको यहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगी। तो आप ये जो देख रहे हैं ये कुछ अखाड़े हैं, कुछ तो यहाँ से चले गए हैं और अभी भी कुछ अखाड़े यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत अच्छा प्रशासन द्वारा वहाँ पे व्यवस्था की गई थी, रहने खाने सबकी व्यवस्था अच्छी थी। परंतु कुंभ मेला है तो अपने सामान का और अपने परिवार का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। महाकुंभ में बिछड़ा हुआ बहुत मुश्किल से मिलता है, परंतु अब प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बार बार अनाउंसमेंट के द्वारा बिछड़े हुए को मिलाया जा रहा था और काफ़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर स्नान की भी की गई हुई थी। है सुबह का ये टाइम है 6:15 का। आस्था के आगे सब फीका है। आप यहाँ आ जाओ। अब हम भी त्रिवेणी घाट के बहुत करीब पहुंच गए थे और अब बारी थी आस्था की डुबकी लगाने की और साथ में पूजा अर्चना करने की। तो बोलिए मिलकर हर हर गंगे। कपिल रजक मेरी आवाज सुन रहे हो जो बिहार से आए हैं, विद्या टावर के पास आ जाए। चुनमुन 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 रजक आपका इंतजार कर रहे हैं। कपिल रजक स्नान करने के बाद हम लोग आ गए थे संगम किनारे। जो ये छोटी छोटी दुकानें लगी थी, यहाँ पे आपको रुद्राक्ष, टीका, सिंदूर और भागवत गीता इत्यादि सब मिल जाएगा। और यहाँ से हमने प्रसाद लिया। और अगर आप भी
स्नान के लिए जाते हैं तो जल और वहाँ की मिट्टी अपने साथ अवश्य लाएं। पता नहीं कौन किस रूप में वहाँ पे आया हो और उनके चरणों से वो मिट्टी लगी हुई हो, तो मैं भी अपने साथ वहाँ की मिट्टी, रुद्राक्ष और जल लेके आई, साथ में प्रसाद। और वो आपकी आस्था है कि आपको कैसा ठीक लगे। तो एक बार फिर से बोलिए हर हर गंगे। जहाँ आपकी पत्नी पार्वती आत्मा विचार कर रही है। ये पूरे भक्तों का शिविर भारत सेवा दल। कुछ लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, तो यहाँ पे बार बार अनाउंस द्वारा उनको मिलाया जा रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके से रुद्राक्ष मिल जाएगा, उसके साथ मालाएं काफ़ी मिल जाएंगी। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा रियल रुद्राक्ष है, कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से ये रुद्राक्ष है। इन बाबा ने बोला कि आप कोई भी रुद्राक्ष उठा लीजिए, फिर आपकी किस्मत रही कि आपके भाग्य में कितना मुखी रुद्राक्ष आता है। तो यहाँ से हम लोगों ने भी रुद्राक्ष लिए, परंतु इसके लिए बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हमने तो ले लिया क्योंकि महाकुंभ है, तो यहाँ से एक रुद्राक्ष घर को लेके जाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग चल दिए वापस घर के लिए। आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पे अपनी सामर्थ्य अनुसार आया हुआ है। तो कोई लोग ई रिक्शा द्वारा पहुँच रहे हैं स्टेशन तक, कोई पैदल यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक तो है और थोड़ा दिक्कतें भी हैं, परंतु वही मैं फिर से बोलूँगी कि आस्था के आगे सब फीका है। तो एक बार फिर से हम बोलेंगे हर हर गंगे। अब हम पहुँच गए हैं एक ढाबे में, जहाँ हमने किया ब्रंच क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सोचा कुछ खा लिया जाए और आगे घर को बढ़ा जाए। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।